हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे एक महामारी का रूप लेता जा रहा है और अगर लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर बना रहे जिसके अधिकांश मरीजों में कोई लक्षण नहीं होते तो ये व्यक्ति में फालिज का असर कर सकता है, आंखों से दिखना बंद हो सकता है, अचानक हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, किडनी खराब हो सकती हैं, व्यक्ति को डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के अधिकांश रोगियों में कोई भी लक्षण नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना और आज आपसे बात करूंगा कि दिन के किस समय अगर हम सामान्य हैं हमारा ब्लड प्रेशर कम रहता है, किस समय हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे इसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को एक दिन में कितनी बार नापना चाहिए। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हो जाएंगी। वो लोग जिनको कभी ब्लड प्रेशर नहीं है, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर नया नया डायग्नोस हुआ है, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है और वो दवाएं भी खा रहे हैं, वो लोग जो ब्लड प्रेशर है लेकिन दवाओं से उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं हो रहा, उनको दवाएं बदली जा रही हैं। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण चीज़, ब्लड प्रेशर नापते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मात्र इतना भर से कि हम शर्ट के ऊपर ब्लड प्रेशर का कफ लगा दें हमारा ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट से 50 पॉइंट तक ज़्यादा हो सकता है। यानी अगर शर्ट और स्वेटर के ऊपर हम ब्लड प्रेशर का कफ बांध दें तो हमारा ब्लड प्रेशर अगर 120 है तो वो 130 से 160 तक दिखा सकता है। तो इन सामान्य सावधानियों की बात करेंगे कि कौन सी ऐसी सामान्य सावधानी हैं जिनको हम ब्लड प्रेशर नापने से पूर्व बरतें जिससे ब्लड प्रेशर की रीडिंग सही आए। अब सबसे पहले सर्कैडियन रिदम की बात करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जिसको हार्ट की, किडनी की या अन्य कोई बीमारी नहीं है एवं वह ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खा रहे हैं तो उनका ब्लड प्रेशर सबसे कम रात में सोते वक्त होता है। रात में सोते वक्त हमारे शरीर का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर 10 से 20% कम होता है। इसको नाइट डिप कहते हैं। सुबह जब हम जागते हैं तो उससे थोड़ा पहले ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। शाम को 5, 6 या 7 बजे ये अपनी मैक्सिमम रीडिंग पे पहुंचता है और फिर धीमे धीमे कम होना शुरू होता है और रात में अगर हम सही समय पे सोते हैं तो पुनः 10 से 20% ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छुपा है कि हमारे बॉडी की जो सर्कैडियन रिदम है वो ये चाहती है कि हम 9-10 बजे तक सो जाएं और सवेरे 5 या 6 बजे उठें, 7-8 घंटे की भरपूर नींद लें। अगर आप ऐसे पेशे से हैं, ऑक्यूपेशन से हैं कि आपको कंटिन्यूअस नाइट ड्यूटी करनी पड़ रही है तो आप उन लोगों में हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर और जो दवाओं से भी नहीं नियंत्रित होता हो सकता है। तो नींद एक औषधि है। अच्छी नींद और अच्छे समय पे नींद, सही समय पे नींद। रात की जो नींद है दिन की नींद को रिप्लेस नहीं कर सकती, दिन की नींद रात की नींद को रिप्लेस नहीं कर सकती। यानी रात की नींद में जितना हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन होता है वह दिन की नींद से संभव नहीं है। दूसरा चीज़, ब्लड प्रेशर हमको कितनी बार नापना चाहिए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को जिसको कभी ब्लड प्रेशर नहीं है और उनकी उम्र 25 बरस से ज़्यादा है। पहले आज भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर माता पिता, बाबा, नानी, दादा, मामा, मौसी किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर होने की आशंका ज़्यादा होती है। हालांकि अब बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में कंटेमिनेशन, मेंटल स्ट्रेस, इन सब चीज़ों की वजह से बिना फैमिली हिस्ट्री के भी युवा 20 साल, 22 साल, 24 साल के हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में आ रहे हैं। तो अगर उम्र 25 बरस से ज़्यादा है तो हमको अपना ब्लड प्रेशर नापना चाहिए और नापना चाहिए 3 महीने में एक बार लगातार 3 दिन तक, जैसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और प्रत्येक दिन आप ब्लड प्रेशर नापेंगे सुबेरे उठने के बाद। अपने जो डेली रूटीन है नहाने वगैरह के बाद आप इत्मीनान से बैठें और ब्लड प्रेशर को नापें। क्या सावधानी बरतनी है इस पे आगे बात करूँगा। दूसरा, 9-10 बजे के करीब ब्लड प्रेशर नापें। तीसरा, शाम को 7 बजे ब्लड प्रेशर नापें और रात में सोने से पूर्व अपना ब्लड प्रेशर नापें और ऐसा लगातार 3 दिन तक करें। अगर 3 दिन तक आपका ऐसा ब्लड प्रेशर और लगातार नॉर्मल आ रहा है तो इस प्रक्रिया को 3 महीने बाद पुनः दोहराएं। घर पर ब्लड प्रेशर नापें, एक मशीन घर पर सभी के होना आवश्यक है। तो ये तो उन लोगों में ब्लड प्रेशर को तत्काल पकड़ लेगा जिनमें ब्लड प्रेशर नहीं है लेकिन कभी भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है।
दूसरे वो लोग आ गए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और जिनकी दवा चल रही है, नई नई दवा शुरू हुई है। तो ब्लड प्रेशर की दवा का कितना प्रभाव आता है? तो शुरुआत में जब हम दवा आरंभ करते हैं, डॉक्टर दवा आरंभ करते हैं, तो लगातार कम से कम 1 महीने तक अपने ब्लड प्रेशर की एक डायरी बनानी चाहिए और ब्लड प्रेशर 1 महीने तक नापना चाहिए। वही प्रातः उठने के कुछ देर बाद, फिर 9-10 बजे, फिर शाम को तकरीबन 6-7 बजे और रात में सोने से थोड़ी देर पहले, और उसको लिखना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं जो दवा आपको दी जा रही हो वो पर्याप्त हो सकता है आपको अधिक डोज की आवश्यकता हो सकता है आपको दवाओं की एक से अधिक आवश्यकता हो। अगर 1 महीने के बाद आपका ब्लड प्रेशर लगातार इस तरीके से आ रहा है, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रतिदिन ना नाप कर हफ्ते में फिर 3 दिन चुन लें, कोई से भी, सोमवार मंगल बुध लगातार 3 दिन, या शुक्र शनिवार इतवार, कोई से भी 3 दिन लगातार चुन लें और वही ब्लड प्रेशर को नापना है सवेरे उठने के थोड़ी देर बाद, फिर वही 9-10 बजे, फिर शाम को 6-7 बजे, फिर रात को सोने से पहले। क्योंकि आपको मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर का दिन में वेरिएशन होता रहता है। एक बार का नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये नहीं बताता कि हमेशा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसी प्रकार एक बार का एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर ये नहीं बताता कि पूरे दिन ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल है। तो डॉक्टर को दवा तभी का असर और दवा का डोज या दवा को जोड़ना घटाना मालूम चल पाएगा जब आप उनके सामने ये डायरी प्रस्तुत करेंगे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है और उनको दवाओं से अक्सर ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है तो वो प्रतिदिन अपना ब्लड प्रेशर नापें। वही सवेरे उठने के थोड़ी देर बाद, 9-10 बजे, शाम को 6-7 बजे, रात को सोने से पहले, और उसकी बाकायदा डायरी बनाएं। डायरी, बहुत सारे मेटिकुलस पेशेंट्स होते हैं जिनकी 20-20, 25-25 साल की डायरी मेंटेन होती है। याद रखिए, अभी से की हुई ये सावधानी आपको आने वाले कई संकटों से बचा सकती है। अब हम आते हैं कि ब्लड प्रेशर नापने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, जिसको आप जानते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, अब तमाम ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई हैं। उसमें कुछ नहीं, आपको यहाँ पर कफ बांधना होता है और कफ बांधने के बाद बटन दबा दीजिए, अपने आप मशीन ब्लड प्रेशर को नापेगी। तो इसी में अब हम कुछ सावधानी की बात करते हैं। पहला, ब्लड प्रेशर नापने के आधे घंटे पहले एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग करना, टोबैको च्यूइंग करना, कोल्ड ड्रिंक लेना, चाय कॉफ़ी लेना, ये बंद कर देना है कम से कम आधे घंटे पहले। दूसरी चीज़, ब्लड प्रेशर नापने के 10 या 15 मिनट पहले आप अपना टॉयलेट चले जाएं। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पेशाब से खाली हो जाए, वरना ब्लड प्रेशर की रीडिंग थोड़ी अधिक आती है। तीसरी चीज़, ब्लड प्रेशर नापने के ठीक 5 मिनट पहले मोबाइल, टेलीविज़न, अखबार, सारी गतिविधियां बंद कर दें, शांत भाव से बैठ जाएं। चौथी बात, ब्लड प्रेशर जब आप नापें तो आपके पैर हवा में ना लटके हों, आप एक कुर्सी पे बैठे हों, आपका बैक सपोर्टेड हो और पैर ज़मीन को छू रहे हों। और महत्वपूर्ण बात, ब्लड प्रेशर की मशीन टेबल पे रखी हो, आप कुर्सी पे बैठे हों, सामने टेबल हो, और आपका आर्म जहां आप कफ बांध रहे हैं, ये हार्ट और ब्लड प्रेशर की मशीन लगभग एक लेवल पर हो। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है ब्लड प्रेशर नापने के लिए। अब और दूसरी चीज़, कई सारे लोग कमीज स्वेटर नहीं उतारते, उसी के ऊपर ब्लड प्रेशर का कफ बांध देते हैं। तो अगर कमीज और स्वेटर के ऊपर ब्लड प्रेशर का कफ बांधते हैं तो अध्ययन में पाया गया है व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 10 से 50 पॉइंट तक ज़्यादा हो सकता है। यानी जिनका ब्लड प्रेशर 110, 120 है, उनका ब्लड प्रेशर हो सकता है 130 से 160 तक टिकाए, जबकि ब्लड प्रेशर सामान्य है। फिर अगली चीज़, ये हमारी आर्म होती है, ये कोहनी होती है, इससे कम से कम 1 इंच ऊपर जो ब्लड प्रेशर का कफ बांधते हैं वह उसका निचला हिस्सा कम से कम 1 इंच ऊपर पर आकर खत्म हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग बदल सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, ब्लड प्रेशर का जो कफ बांधते हैं वो बहुत छोटे साइज का ना हो, एप्रोप्रिएट साइज का हो, अन्यथा ब्लड प्रेशर की रीडिंग बढ़कर आती है। तो ये तो ब्लड प्रेशर के कफ को बांधने में मैंने आपको कुछ सावधानियां बताई, और उसके पहले बताया कि आपके पैर ज़मीन पे टिके होने चाहिए और हार्ट, आर्म और ब्लड प्रेशर की मशीन एक लेवल पर होना चाहिए।
अब आप ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्टार्ट बटन ऑन करते हैं, ब्लड प्रेशर की एक रीडिंग आती है। तो याद रखें, कभी भी एक रीडिंग नहीं, उसके 1-2 मिनट बाद दूसरी रीडिंग लें और दोनों का जो एवरेज आता है उसको डायरी पे नोट करें। जैसे आपका ब्लड प्रेशर पहली बार में 120 आया, दूसरी बार में 130 आया, तो एवरेज 125 हुआ, आप डायरी में 125 नोट करेंगे। नीचे वाला ब्लड प्रेशर एक बार में 80 आया, एक बार में 84 आया, तो उसका एवरेज 82 हुआ, तो आप डायरी में 82 नोट करेंगे। और ये ब्लड प्रेशर को नापने का सही तरीका होता है। और इसमें क्या सावधानी बरतनी है ये भी साथियों मैंने आपको बताई, और ये भी बताया कि ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड जब हम करते हैं तो एक बार नहीं, कम से कम 2 बार ब्लड प्रेशर हमको नापना चाहिए। ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन है वो अच्छी कंपनी की हो, और प्रयास करें कि उस मशीन को 5-6 महीने में एक बार टाइट्रेट करा लें। टाइट्रेट का मतलब आप स्वयं उस मशीन से ब्लड प्रेशर नापें और अपने किसी संगी साथी या डॉक्टर, क्लिनिक, नर्स के पास जाके भी ब्लड प्रेशर नपाएं उसी समय, जिससे मालूम चल सके कि आपकी मशीन सही काम कर रही है या सही काम नहीं कर रही। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आज बताया कि हमको कितनी बार ब्लड प्रेशर नापना चाहिए। तो दिन में साथियों मैंने बताया, एक बार सवेरे उठने के थोड़ी देर बाद, फिर तकरीबन 9-10 बजे, फिर शाम को 6-7 बजे, रात में सोने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि पूरे दिन ब्लड प्रेशर एक जैसा नहीं रहता। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों से अनुरोध किया कि कितने दिन नापना चाहिए, सप्ताह में 3 दिन, महीने में कितने दिन, या महीने में कितने सप्ताह, ये अलग अलग श्रेणियों के अनुसार अलग अलग होता है। ब्लड प्रेशर नापने से पूर्व क्या सावधानी बरतनी है, ब्लड प्रेशर नापने के दौरान क्या सावधानी बरतनी है। एक और लेटेस्ट स्टडी आई है कि जब मेंसेस होते हैं, मासिक धर्म होता है शुरू, तो उसके 2-3 दिन पहले ब्लड प्रेशर तकरीबन 25% तक बढ़ सकता है। ये अभी किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में एक स्टडी हुई है, उसमें ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं। तो अगर किसी लेडी को केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो वह अन्य दिनों में भी ब्लड प्रेशर को नापें। अगर वो सामान्य आ रहा है तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, हालांकि इस स्टडी को अभी और वैलिडेट होना बाकी है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लाभान्वित हुए होंगे। आप लोगों से ये मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जनहित में अधिक से अधिक अग्रेषित करें, सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।